वेंसडे सीजन 1 एपिसोड 1। कहानी की स्टार्टिंग में हम वेंसडे नाम की एक लड़की को देखते हैं। वेंसडे स्कूल आकर एक लॉकर खोलती है जिसमें उसका भाई बंधा हुआ था। जब वेंसडे अपने भाई के हाथ को टच करती है तो उसे एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि कुछ लड़कों ने उसके भाई को बांधकर उस लॉकर में बंद कर दिया था। वेंसडे वहाँ से उन लड़कों के पास जाती है जो पूल में स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। वो वहाँ जाकर उन लड़कों से कहती है कि मेरे भाई को मेरे अलावा कोई और परेशान नहीं कर सकता, और ये कहकर वो पूल में पिरानास छोड़ देती है। ये देखकर सारे बच्चे पूल से बाहर भागते हैं, लेकिन एक पिराना एक बच्चे को बुरी तरह काट लेता है। वेंसडे की इस हरकत के बाद स्कूल वाले उसे स्कूल से निकाल देते हैं। ये पहली बार नहीं था जब वेंसडे को स्कूल से निकाला गया हो। इससे पहले भी वेंसडे को हरकतों के कारण कई स्कूलों से निकाला जा चुका था। इसलिए वेंसडे के पेरेंट्स उसे नेवरमोर एकेडमी ले जा रहे थे। उसके मॉम और डैड की मुलाकात नेवरमोर एकेडमी में ही हुई थी, जहां वेंसडे के जैसे बहुत सारे आउटकास्ट के बच्चे पढ़ते थे। लेकिन वेंसडे वहां नहीं जाना चाहती थी। वेंसडे के मॉम और डैड एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो कहीं भी और कभी भी शुरू हो जाते थे। वेंसडे का परिवार एडम्स फैमिली के नाम से जाना जाता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़का नेवरमोर के जंगलों में ट्रैकिंग करने आया था। वो जंगल के अंदर बैठता है, तभी कोई चीज़ उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। वहीं सीन अब एडम फैमिली पर शिफ्ट होता है, जहां वेंसडे की फैमिली नेवरमोर एकेडमी के प्रिंसिपल के पास जाते हैं। एकेडमी के प्रिंसिपल वेंसडे की मॉम और डैड के साथ उसी स्कूल में पढ़ा करती थी, क्योंकि नेवरमोर में सिर्फ आउटकास्ट ही पढ़ते थे। यानी स्टोरी में आउटकास्ट मरमेड, वेयरवुल्फ, वैम्पायर, सायरन और विच जैसी चीज़ों को कहा गया है। प्रिंसिपल वेंसडे को उसके कमरे में लेकर जाती है, जहां उसके रूम में इनेड ने कमरे को बहुत ही कलरफुल डेकोरेट कर रखा था। लेकिन वेंसडे को सिर्फ ब्लैक कलर ही पसंद था। इनेड वेंसडे को देखकर उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम थोड़ी फेल नज़र आ रही हो। जिस पर वेंसडे के डैड उससे कहते हैं कि वेंसडे हमेशा हाफ डेथ ही दिखाई देती है। इसके बाद इनेड वेंसडे को स्कूल घुमा रही थी, तभी वहाँ एजेक्स नाम का एक लड़का वेंसडे से उसका टिकटॉक आईडी मांग लेता है, जिस पर वेंसडे उससे कहती है कि उसे सोशल मीडिया हड्डों को सड़ा देने वाली बीमारी लगती है। वेंसडे के घर वाले वहाँ से जाने लगते हैं तो उसकी मॉम उसे कहती है कि अब तुम यहाँ से कभी भाग नहीं पाओगी, जिस पर वेंसडे कहती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से जल्द ही भाग जाऊँगी। इसके बाद उसकी मॉम उसे एक लॉकेट गिफ्ट करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बातें दिल पर नहीं लेती। फिर वो जाकर कार में बैठ जाती है और यहाँ से जाते वक्त वेंसडे के डैड एक हाथ को वहीं छोड़ देते हैं जिसका नाम थिंग्स था। इधर शेरिफ को नेवरमोर के जंगल में एक टूरिस्ट के बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगह पर गिरे मिलते हैं। अब ये पहली बार नहीं था जब जंगल में बॉडी पार्ट्स मिले हों, बल्कि पिछले कुछ दिनों में ये तीसरी बार था जब किसी टूरिस्ट के बॉडी पार्ट्स मिले थे। सीन अब यहाँ से वेंसडे पर शिफ्ट होता है और वेंसडे यहाँ पर अपने हिस्से वाले कमरे की सारी कलरफुल चीज़ें निकाल देती है और इनेड से कहती है कि उसे रूम में शांति बनाए रखे, क्योंकि ये उसके नॉवल लिखने का समय है। लेकिन इनेड गाना बजाकर डांस करने लगती है। वेंसडे इनेड को गाना बंद करने के लिए कहती है तो इनेड उसे अपने वेयरवुल्फ वाले पंजे दिखाकर उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन इससे वेंसडे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ रूम में मिस थॉर्नहिल आ जाती हैं, जो कि उनकी डोर मॉम थी। वो वेंसडे को वेलकम में उसके लिए एक ब्लैक कलर का फ्लावर गिफ्ट करती है। अगले दिन शाम को जब वेंसडे कहीं जा रही थी तो वेंसडे के ऊपर एक स्टैचू गिरने वाला था, लेकिन टाइम पर जेवियर नाम का एक लड़का उसे बचा लेता है। लेकिन वेंसडे बेहोश हो चुकी थी। जब वेंसडे को होश आता है तो वो जेवियर को थैंक्स बोलने के बजाय उससे कहती है कि तुम मुझसे थैंक्स की उम्मीद मत रखना, क्योंकि तुमने मेरी एक अच्छी मौत को टाल दिया। जेवियर उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। जब हम 10 साल के थे तो तुम मेरी गॉड मदर के फ्यूनरल में अपनी ग्रैंड मदर के साथ आई थी। हम दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे थे और मैं अपनी गॉड मदर के कॉफिन में जाकर छिप गया था। मैं अपने गॉड मदर के साथ जिंदा ही जलने वाला था, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया और आज मैंने तुम्हारी जान बचाकर हिसाब बराबर कर दिया। इसके बाद वेंसडे अपने रूम में वापस आ जाती है तो उसे अपने बेड पर कुछ महसूस होता है। वो बेडशीट हटाकर थिंग्स को पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे डैड ने तुम पर नज़र रखने के लिए कहा है।
जिसके बाद वेंसडे कहती है कि अब तुम मेरे लिए काम करोगे, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए ड्रॉअर में बंद कर दूंगी। इसके बाद थिंग्स वेंसडे की एकेडमी से बाहर निकलने में साथ देने का वादा करता है। अगले दिन प्रिंसिपल वेंसडे को एक थेरेपी सेशन के लिए लेकर जाती है, लेकिन रेस्ट रूम के बहाने वो थिंग्स की मदद से खिड़की खोलकर वहाँ से भाग जाती है। भागते वक्त उसकी एक आदमी से टक्कर हो जाती है और उसे एक विजन आता है जिसमें उसे पता चलता है कि उस आदमी का एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि वेंसडे को खून खराबा बहुत पसंद था। वहाँ से वो एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात टेलर नाम के एक लड़के से होती है। उसका कॉफ़ी मशीन ख़राब हो गया था। वेंसडे उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मशीन ठीक कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे स्टेशन छोड़ना होगा। टेलर वेंसडे की बात मान जाता है। वेंसडे उसकी कॉफ़ी मशीन ठीक कर देती है तो टेलर उससे कहता है कि वो थोड़ी देर वेट करे क्योंकि उसकी शिफ्ट बस ख़त्म होने वाली थी। वेंसडे वहाँ रेस्टोरेंट में बैठ जाती है। तभी बिलग्रिम के कुछ लड़के आके वेंसडे को परेशान करने लगते हैं, लेकिन वेंसडे उन तीनों लड़कों को अकेले ही निपटा लेती है। तभी टेलर के डैड जो कि शेरिफ थे वहाँ आ जाते हैं। टेलर अपने डैड से कहता है कि ये लड़के कस्टमर को छेड़ रहे थे तो इसने उन्हें पीट दिया। तभी नेवरमोर की प्रिंसिपल भी वहाँ आ जाती है और वो शेरिफ से सॉरी बोलकर वेंसडे को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। प्रिंसिपल वेंसडे के भागने की बात से बहुत नाराज़ थी। वापस आते वक्त उन्हें रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ नज़र आता है। तब प्रिंसिपल कहते हैं कि भगवान करे कि ड्राइवर ठीक हो, जिस पर वेंसडे कहती है कि वो मर गया है, उसकी गर्दन टूट गई है। इसके बाद वेंसडे नेवरवुड एकेडमी पहुंचकर अपने कमरे में जाकर अपना वायलिन बजाने लगती है। वो बहुत ही अच्छा बजा रही थी। स्कूल के प्रिंसिपल के साथ साथ बहुत सारे बच्चों को वो धुन बहुत पसंद आती है। इनेड वहाँ आती है तो उसकी नज़र थिंग्स पर पड़ती है और वो वेंसडे से पूछती है कि ये क्या है। वेंसडे कहती है कि ये उनके एडम फैमिली के कई सारे राजों में से एक राज है। इधर थिंग्स टेलर के घर पहुँच जाते हैं जहाँ टेलर उसे देखकर डर जाता है और उसे मारने लगता है, जिसके बाद थिंग्स उसे इशारे में बैठने के लिए कहता है और फिर थिंग्स वेंसडे का नंबर देकर उसे कॉल करने के लिए कहता है। टेलर जब वेंसडे को कॉल करता है तो वेंसडे टेलर से कहती है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल में स्कूल के सारे बच्चे आएंगे तो वो वहाँ से भागने वाली है और अगर टेलर उसके स्टेशन तक पहुँचने में मदद करेगा तो वो टेलर को एक अच्छा इनाम देगी। टेलर वेंसडे की बातों को मान जाता है। फिर जब वो लोग फेस्टिवल में जाते हैं तो प्रिंसिपल की नज़र वेंसडे के ऊपर ही थी, इसलिए वो एक आदमी को पैसे देकर प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने को कहती है। टेलर वेंसडे के पास जाता है और उससे जाने से पहले उसके डैड का एक पुलिस रिकॉर्ड गिफ्ट करता है जो उसने अपने डैड के पास से चुराया था। वेंसडे उस फाइल को लेकर वहाँ से जाने लगती है, तभी उसकी टक्कर रेवन से हो जाती है और फिर उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं जिसमें वो देखती है कि रेवन की मौत होती है। इसके बाद रेवन जंगल की तरफ जा रहा था तो वेंसडे उसके पीछे जाती है और उससे कहती है कि रुक जाओ, वहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन तभी रेवन वेंसडे को ही अपने जादू से पकड़ लेता है और कहता है कि खतरे में मैं नहीं बल्कि तुम हो और मैं तुमसे सबको बचा रहा हूँ। वो आगे बताता है कि उस दिन स्टैचू को वेंसडे के ऊपर रेवन ने ही गिराया था। फिर वो वेंसडे को वो एक फ़ोटो दिखाता है जो कि उसने लाइब्रेरी के बुक से फाड़ी थी और कहता है कि इस फ़ोटो में तुम ही हो ना जिसे मेरी माँ ने आज से 25 साल पहले बनाया था जब वो नेवरमोर में पढ़ा करती थी और उसकी माँ ने मरने से पहले उससे कहा था कि इस लड़की को उसे रोकना होगा, नहीं तो ये लड़की नेवरमोर स्कूल के साथ साथ पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगी। रेवन वेंसडे को मारने ही वाला था, तभी एक मॉन्स्टर आकर रेवन के ऊपर हमला कर देता है और उसे बेरहमी से मार डालता है, लेकिन वो मॉन्स्टर वेंसडे को कुछ नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वेंसडे वहाँ से भागने का प्लान कैंसिल कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम वेंसडे को उसके रूम में देखते हैं। अब उसने वहाँ से भागने का प्लान को कैंसिल कर दिया था क्योंकि अब उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि वो दुनिया के लिए कैसे खतरा है, एक मॉन्स्टर ने उसकी जान क्यों बचाई और उसके डैड की पुलिस रिपोर्ट जिसमें उसके डैड के ऊपर एक मर्डर का इल्ज़ाम था। और यहीं पर एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। वेडनेसडे सीज़न 1 एपिसोड 2।
एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शेरिफ वेंसडे के स्कूल आते हैं क्योंकि वेंसडे के कहे मुताबिक उन्हें रेवन की डेड बॉडी नहीं मिली थी और ना ही कोई निशान मिले थे। वो वेंसडे से पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रही थी, तो वेंसडे कहती है कि उसने रेवन को जंगल की तरफ भागते देखा था और जब वो उसके पीछे गई तो एक मॉन्स्टर ने रेवन पर हमला करके उसे मार दिया और वो बेहोश हो गई थी। इस पर प्रिंसिपल कहती है कि रेवन का कोई मर्डर नहीं हुआ है बल्कि रेवन यहाँ से भाग गया है और शेरिफ को वेंसडे की बातों पर यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वेंसडे को दौरे पड़ते रहते हैं, इसलिए वो लोग उसकी थेरेपी भी करवा रहे थे। ये सब सुनकर वेंसडे प्रिंसिपल से कहती है कि वो शेरिफ से अकेले में बात करना चाहती है। जैसे ही प्रिंसिपल वहाँ से जाती है तो वेंसडे शेरिफ से कहती है कि जंगल में कोई है जो सबको मार रहा है और उसी चीज़ ने रेवन को भी मारा है। लेकिन तभी वहाँ रेवन सही सलामत वापस आ जाता है। अगले दिन जब वेंसडे को थेरेपिस्ट के पास ले जाया जाता है तो थेरेपिस्ट वेंसडे से पूछती है कि क्या उसने सबका अटेंशन अपनी तरफ करने के लिए रेवन की मौत का अफवाह फैलाई थी। तो वेंसडे कहती है कि मुझे पता है कि मैंने क्या देखा है लेकिन मुझे तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जब वेंसडे वहाँ से लौट रही थी तो रास्ते में उसे टेलर मिलता है। टेलर वेंसडे से पूछता है कि कल रात वो फेस्टिवल के बाद कहाँ गायब हो गई थी, उसे नहीं पता, पर उसे वेंसडे की बातों पर पूरा भरोसा है। इसके बाद वेंसडे वापस एकेडमी आकर वो फ़ोटो देखती है जो रेवन के पास था। वेंसडे उस फोटो पर कुछ सिंबल नोटिस करती है जिसके बाद एकेडमी में ये बात फैल जाती है कि रेवन को बिना किसी वजह के एकेडमी से निकाला जा रहा था। इसीलिए वेंसडे थिंग्स को रेवन के पीछे भेज देती है। इसके बाद प्रिंसिपल के कहने पर वेंसडे को किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हिस्सा लेना था, इसलिए वेंसडे बी किकिंग क्लब को ज्वाइन कर लेती है जिसमें युगेन नाम का बस एक ही बच्चा था। इधर दूसरी तरफ थिंग्स जब रेवन के पीछे जाता है तो वो देखता है कि रेवन अपना रूप बदल रहा था। पहले तो वो एक बूढ़े आदमी में बदलता है और फिर प्रिंसिपल बन जाता है। थिंग्स वापस आकर ये सारी बात वेंसडे को बता देता है। इसके बाद जब क्लास शुरू होने लगती है तो जेवियर वेंसडे से कहता है कि उसके बगल वाली सीट खाली है तो अगर वो चाहे तो वहाँ आकर बैठ सकती है। तो वेंसडे उसके पास जाकर बैठ जाती है। जेवियर एक स्पाइडर का स्केच बनाता है और उसे अपने मैजिक से जिंदा भी कर देता है, लेकिन वेंसडे उसे मार देती है। यहाँ पर बियांका और वेंसडे के बीच काफ़ी बहस होती है। बियांका वेंसडे को पसंद नहीं करती थी और ना ही वेंसडे बियांका को पसंद करती थी क्योंकि पूरे स्कूल में बस एक वेंसडे ही थी जो कि बियांका के टक्कर की थी। इसके बाद वेंसडे इनेट को अपनी जगह बी फार्मिंग क्लब में भेज देती है और वेंसडे खुद उस मॉन्स्टर को ढूंढने जंगल में निकल जाती है, जहाँ टेलर वेंसडे को अपने डैड की नज़रों से बचाता है। वो भी वहाँ अपने डैड का पीछा करते हुए आ गया था। वेंसडे को वहाँ रेवन का चश्मा मिलता है। जैसे ही वो उसे छूती है उसे फिर एक विज़न आता है जिसमें जेवियर और रेवन की लड़ाई थी और एक लाइब्रेरी बुक दिखाई देती है। इसलिए वेंसडे वहाँ से उस बुक की तलाश में लाइब्रेरी चली जाती है, लेकिन उसे वहाँ वैसी कोई बुक नहीं मिलती। तभी मिस थ्रोन वहाँ आ जाती है, जिसके बाद वेंसडे वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वेंसडे छिपकर जेवियर के रूम में चली जाती है क्योंकि रेवन जेवियर का ही रूममेट था। वो वहाँ बुक ढूंढ रही थी। तभी जेवियर रूम में आ जाता है और वेंसडे बेड के नीचे छिप जाती है और तभी वहाँ बियांका भी आ जाती है और वो जेवियर से पैचअप करना चाहती थी। वो दोनों पहले एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन जेवियर उसे मना कर देता है, जिससे बियांका को लगने लगता है कि जेवियर ने वेंसडे की वजह से उसे छोड़ा है। फिर बियांका जेवियर से बताती है कि मैं कल तुम्हारी क्रश के रूममेट को बोट रेस में बुरी तरह हराने वाली हूँ। थिंग्स और वेंसडे बेड के नीचे से ये सारी बात सुन रहे थे। वेंसडे वापस अपने कमरे में आकर इनेट से कहती है कि कल मैं तुम्हारे साथ बोट रेस में हिस्सा लूँगी और इस बार मैं बियांका को हरा कर ही रहूँगी। अगले दिन रेस शुरू होती है। इस रेस का कोई रूल वगैरह नहीं थे। इसमें गेम में बस एक ही रूल था, जो भी प्लेयर सबसे पहले गुफा तक जाकर झंडे लेकर वापस आएगा उसकी टीम जीत जाएगी। रेस शुरू होती है और बियांका का एक मरमिट दोस्त पानी में कूदकर एक टीम का बोट डुबा देता है, लेकिन जब वो वेंसडे के बोट की तरफ बढ़ता है तो थिंग्स उसके ऊपर जाल फेंककर उसे पानी में ही फंसा देता है।
किनारे तक सिर्फ 3 टीम पहुंची है। सारे लोग फ्लैग्स लेने जाते हैं तो तभी इनेट जोकर टीम के बोट में अपने पंजों से एक होल कर देती है। सारे लोग फ्लैग लेकर लौट रहे थे, लेकिन वेंसडे गुफा में फ्लैग लेकर लौटने लगती है तो उसे एक विजन आता है जहां उसे उसके ही जैसी एक लड़की अपने हाथ में एक किताब लिए दिखती है। इसके बाद जब वेंसडे को होश आता है तो वो वापस फ्लैग लेकर अपने बोट पर चली जाती है। जोकर बोट की टीम होल होने की वजह से डूब जाती है और मरमेड वापस वेंसडे की नाव पर हमला कर देता है, लेकिन थिंग्स पानी में जाकर मरमेड को एक जोरदार पंच मारता है। इधर वेंसडे अपनी नाव में से भाले निकालकर बियांका की नाव को होल करके उसे डुबा देती है और इनेट की टीम मैच जीत जाती है। पिछले 4 साल में ये पहली बार था जब बियांका को किसी ने हराया था, इसलिए आज वो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। रात को वेंसडे एक स्टैचू के पास जाती है जिसकी बुक के पीछे वही सिंबल था जिसे उसने अपने विजन में देखा था। वो वहाँ के स्टैचू के बुक के ऊपर लिखे पहेली को सॉल्व करती है तो वहाँ एक और रास्ता खुल जाता है और वेंसडे उसके अंदर चली जाती है जहाँ उसके मॉम डैड के साथ साथ बहुत से सीक्रेट सोसाइटी के लोगों की फोटोज लगी हुई थी। वेंसडे वहाँ से बुक मिल जाती है, लेकिन जब वो बुक लेकर लौट रही होती है तभी उस पर कोई अटैक कर देता है जिसमें वो बेहोश हो जाती है और एपिसोड 2 यहीं पर एंड हो जाता है। वेंसडे सीजन 1 एपिसोड 3। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेंसडे को होश आ जाता है। उसके सामने कुछ सीक्रेट सोसाइटी के लोग थे जो वहाँ मास्क लगा कर आए थे, लेकिन उनकी आवाज़ को सुनते ही वेंसडे उन्हें पहचान लेती है और कहती है कि तुम लोग अपने मास्क हटा सकते हो। अब जब वेंसडे को उन लोगों की सीक्रेट सोसाइटी का पता चल गया था तो जेवियर उन सब एक क्लब को ज्वाइन करने के लिए कहता है। वहीं बियांका उन लोगों को ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन तभी वेंसडे कहती है कि मुझे इस बकवास से क्लब का शामिल होने का कोई शौक नहीं है। इसी दौरान वेंसडे अपनी हाथ की रस्सी खोल लेती है। वेंसडे वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि तुम छोटे बच्चों को ठीक से किडनैप करना भी नहीं आता। वापस रूम में आने के बाद वेंसडे उस आधे फोटो को उस बुक पर लगाती है और बुक पढ़ने लगती है। अगले दिन प्रिंसिपल एकेडमी के बच्चों को प्रोजेक्ट देती है जिसमें उन्हें शहर जाकर दुकानों में काम करना था। शहर पहुंचने के बाद वेंसडे जेवियर को वो बुक दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इस बुक को जानते हो, तो जेवियर कहता है कि इस बुक को लेकर उसके और रेवन के बीच लड़ाई भी हुई थी। फिर जेवियर वेंसडे से कहता है कि इस बुक को जोसेफ क्रैकस्टोन के साथ वेंसडे क्या कर रही है, जबकि ये बुक तो 30 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। वेंसडे जेवियर से कहती है कि वो जोसेफ के बारे में क्या क्या जानता है, जिस पर जेवियर उससे कहता है कि अगर उसे जोसेफ के बारे में जानना है तो उसे जोसेफ मीटिंग हाउस जाना चाहिए। इधर दूसरी तरफ मेयर शेरिफ से मिलने आते हैं तो शेरिफ मेयर से कहते हैं कि जंगल में कुछ ऐसी चीज़ छिपी है जो लोगों की जान ले रही है। सारे स्टूडेंट्स अलग अलग दुकानों में जाकर काम करने लगते हैं। इनिड और एजेक्स को एक साथ खिलौने की दुकान में काम करने को मिला था। वहीं दूसरी तरफ वेंसडे एक वेट्रेस बनी थी, लेकिन उसके एटीट्यूड को देखकर कोई भी उससे खाने की कोई भी चीज़ नहीं लेता। इधर कुछ बदमाश बच्चे जाकर यूगेन को परेशान करने लगते हैं तो वेंसडे उन्हें अच्छा सबक सिखाती है। इसके बाद वेंसडे यूगेन के साथ जोसेफ के बारे में जानने के लिए जोसेफ मीटिंग हाउस में जाती है। वेंसडे को वहाँ क्रैक स्टोन से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है और एक पेंटिंग भी दिखती है। उस पेंटिंग में वेंसडे एक लड़की को एक बुक लिए देखती है जिसे उसने गुफा के पास अपने विजन में देखा था। वेंसडे जब वहाँ ढूंढती है तो उसे वहाँ पेंटिंग वाली लड़की की वो बुक भी मिल जाती है, लेकिन वो बुक नकली थी। तभी वहाँ एक लेडी आ जाती है तो वेंसडे उनसे असली बुक के बारे में पूछती है तो वो लेडी बताती है कि वो बुक चोरी हो गई है और ये जगह कोई ओरिजिनल मीटिंग हाउस नहीं है। इसके बाद वेंसडे टेलर से मिलने उसके कॉफ़ी हाउस जाती है और क्रैकस्टोन के ओरिजिनल मीटिंग हाउस के बारे में पूछती है तो टेलर उसे ओरिजिनल मीटिंग हाउस का पता बता देता है। वेंसडे वहाँ से अकेले ही पुराने मीटिंग हाउस चली जाती है। वहाँ एक आदमी उससे कहता है कि ये उसकी जगह है और वो वेंसडे को वहाँ से निकल जाने को कहता है। इसके बाद थिंग्स उस आदमी के मुंह पर ही हमला कर देता है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है।
वेंसडे को वहाँ कुछ नहीं मिलता तो वेंसडे वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उससे तभी एक विज़न आता है जहाँ क्रैकस्टोन एडम नाम की एक लड़की को चुड़ैल साबित करके उसे मीटिंग हाउस में बंद कर देता है, जहाँ पहले से और लोग भी बंदे थे। जोसेफ क्रैकस्टोन उन लोगों को शैतान समझता था क्योंकि ये लोग आउटकास्ट के लोग थे। क्रैकस्टोन पिलग्रिम के लोगों के साथ मिलकर उस मीटिंग हाउस में आग लगा देता है। एडम अपनी माँ को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोगों के हाथ ज़मीन से बंधे हुए थे सिवाय एडम के। एडम की माँ के कहने पर एडम को बेसमेंट से वहाँ से भागना पड़ता है और क्रैकस्टोन सारे आउटकास्ट को जिंदा जला देता है। एडम वेंसडे के पास जाती है और कहती है कि ये हम सबको मार देगा। तभी क्रैकस्टोन वहाँ आ जाता है और वेंसडे अपने विजन से बाहर आ जाती है और होश में आकर वो थिंग्स को बताती है कि उसने उस लड़की को देखा और उसे ऐसा लगता है कि वो लड़की उसकी पूर्वज थी। तभी वहाँ वो मॉन्स्टर आकर मीटिंग हाउस पर हमला कर देता है, लेकिन वो वेंसडे को देखकर वहाँ से भाग जाता है। वेंसडे और थिंग्स उस मॉन्स्टर का पीछा करते हैं, लेकिन वेंसडे नोटिस करती है कि उस मॉन्स्टर के पैरों के निशान इंसानों के पैरों के निशान में बदल गए थे। तभी जेवियर वहाँ आ जाता है क्योंकि जेवियर वेंसडे का पीछा कर रहा था। वेंसडे जेवियर को उस मॉन्स्टर के पैरों के निशान दिखाती है, लेकिन तभी बारिश होने लगती है और पैरों के निशान गायब हो जाते हैं। अगले दिन जोसेफ क्रैकस्टोन के स्टैचू की स्थापना होने वाली थी क्योंकि पिलग्रिम के लोग उसे एक फ्रीडम फाइटर मानते थे और आज वेंसडे को वहाँ वायलिन बजाने के लिए बुलाया गया था। लेकिन वो लोग जैसे ही स्टैचू की स्थापना करते हैं, थिंग्स पूरे स्टैचू को ही जला देता है क्योंकि वेंसडे के कहने पर थिंग्स ने पहले ही स्टैचू के ऊपर फ्यूल डाल दिया था। सारे लोग आग देखकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वेंसडे स्टैचू को जलता देख एंजॉय कर रही थी। वापस एकेडमी में आने के बाद प्रिंसिपल को वेंसडे पर शक था, लेकिन उनके पास वेंसडे के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। इधर दूसरी तरफ हम ओल्ड मीटिंग हाउस के उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिस पर वो मॉन्स्टर हमला कर देता है, लेकिन वो आदमी मरते मरते उस मॉन्स्टर की कुछ फ़ोटोज़ ले लेता है। पुलिस को खबर मिलती है तो वो वहाँ इन्वेस्टिगेट करने लगती है, जहाँ उन्हें उस बूढ़े आदमी के कैमरा से उस मॉन्स्टर की फ़ोटोज़ मिल जाती हैं। इधर इनेड और एजेक्स से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन एजेक्स जैसे ही गलती से अपने बालों को देखता है वो पत्थर का बन जाता है और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। वेंसडे सीजन 1 एपिसोड 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में थिंग्स एक मुर्दा घर में जाकर कैमरे के ऊपर ब्लैक बबल गम लगा देता है और फिर जैसे ही वो डोर खोलता है वेंसडे अंदर आती है। वेंसडे उस बूढ़े आदमी के जख्मों को देखने आई थी जिसे उस मॉन्स्टर ने मारा था। वो सारा डेटा अपने एक डिवाइस में रिकॉर्ड कर लेती है और थिंग्स उसकी फाइल बनाने में जुट जाता है और तभी वहाँ शेरिफ और डॉक्टर अनवर आ जाते हैं। तो वेंसडे वहाँ के एक बॉक्स में सो जाती है। इस बॉक्स को खुला देखकर जब डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो वेंसडे को देखकर उन्हें लगता है कि ये एक लाश है। फिर जब थिंग्स वहाँ आता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वेंसडे अपनी इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगाती है कि वो मॉन्स्टर बॉडी पार्ट्स इकट्ठा कर रहा था। अगले दिन जब वेंसडे स्कूल जाती है तो उसे जेवियर के गर्दन पर किसी चीज़ के पंजों के निशान दिखाई देते हैं और आज मिस थॉर्नहिल सारे बच्चों को रात में होने वाली एक डांस पार्टी के बारे में बताती है। स्कूल के बाद हम जेवियर को एक केबिन से निकलते देखते हैं और वेंसडे को उस पर शक था तो वो जेवियर का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गई थी। वो वहाँ जब अंदर जाती है तो उसे वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स के स्केच दिखते हैं। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो जेवियर उसे देख लेता है, लेकिन वेंसडे उसका ध्यान भटकाने के लिए उससे कह देती है कि क्या आज रात उसके साथ डांस पार्टी में वो चलेगा। वेंसडे जेवियर की ड्राइंग्स को ले जाकर शेरिफ को दिखाती है, लेकिन शेरिफ कहते हैं कि इससे वो किसी को पकड़ नहीं सकते, कोई ठोस सबूत लेकर आओ। इसके बाद वेंसडे अपनी सारी रिसर्च को यूगेन के बी फार्मिंग में सजा देती है। यूगेन उनमें से एक स्केच को देखकर कहता है कि वो इस जगह को जानता है और फिर वो वेंसडे को उस जगह लेकर जाता है। वो दोनों उस गुफा के अंदर जाते हैं।
जहाँ उन्हें बहुत सारी हड्डियाँ और एक हथकड़ी भी दिखाई देती है। थोड़ी छानबीन के बाद वेंसडे को वहाँ एक नाखून भी मिलता है। वेंसडे नाखून को अपने पास रख लेती है और फिर जेवियर के उस पेंटिंग वाले केबिन में जाती है और वहाँ उसे एक डस्टबिन में एक खून लगा कपड़ा मिलता है, उसे वो अपने पास रख लेती है। वो वहाँ से जाने लगती है, तभी जेवियर वहाँ आकर उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही थी। तो वेंसडे उसे उल्टा जेवियर से ही पूछती है कि उसे ये चोट कैसे लगी। तो जेवियर बताता है कि पिछले कुछ दिनों में उसे मॉन्स्टर के सपने आ रहे थे, इसलिए वो उस मॉन्स्टर का स्केच बनाता है, लेकिन एक बार उसने अपने जादू पर से कंट्रोल नहीं कर पाया और स्केच के अंदर से उस मॉन्स्टर के पंजे ने निकलकर जेवियर को वो घाव दे दिया। इसके बाद जेवियर वेंसडे के ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वेंसडे उस पर शक कर रही थी। वेंसडे वहाँ से जेवियर के खून लगे कपड़े को और मॉन्स्टर के नेल को ले जाकर शेरिफ को दे देती है और कहती है कि डीएनए टेस्ट करवा के देख लो, इतना सबूत काफ़ी रहेगा। इसके बाद वेंसडे यूगेन के पास जाती है और कहती है कि अब हम दोनों के ही पास डांस के लिए कोई पार्टनर नहीं है, तो आज रात हम फिर से उस गुफा में जाकर उस मॉन्स्टर को पकड़ेंगे। रात में वेंसडे जब यूगेन के साथ जंगल जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन तभी टेलर उसके गेट पर तैयार होकर आता है, क्योंकि थिंग्स ने अपनी तरफ से वेंसडे के नाम पर टेलर को वेंसडे के साथ डांस पार्टनर बनने का इनविटेशन किया था। टेलर बहुत खुश था, इसलिए वेंसडे अपने गुफा में जाने का प्लान को कैंसिल करके टेलर के साथ जाने का सोचती है। थिंग्स वेंसडे के लिए एक ब्लैक कलर की ड्रेस भी लाया था और वेंसडे जब वहाँ से जाने लगती है तो यूगेन वहाँ आता है। तो वेंसडे उससे कहती है कि वो लोग गुफा में कल जाएंगे, लेकिन यूगेन वेंसडे को बिना बताए अकेले ही गुफा की तरफ निकल जाता है। इधर सारे लोग पार्टी में खूब एंजॉय कर रहे थे। इनेट एजेक्स को जलाने के लिए विलग्रीम के एक बदमाश बच्चे को लेकर आई थी, जो कि वहाँ के मेयर का बेटा भी था। एजेक्स भी ठीक होकर अपनी डेट के साथ पार्टी में आया था और जेवियर बियंका के साथ था, लेकिन जब वेंसडे वहाँ आ जाती है तो जेवियर को जलन होने लगती है, क्योंकि वेंसडे वहाँ टेलर के साथ आई थी। फिर जब सारे लोग डांस करना शुरू करते हैं तो वेंसडे का डांस करने के तरीके को देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत अजीब तरीके से डांस कर रही थी। तभी बिलग्रिम के कुछ लड़के वहाँ आकर डांसिंग क्लब के फायर एक्सटिंग्विशर में पाइप लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूगेन जंगल में पहुँच गया था और छिपकर मॉन्स्टर के आने का वेट कर रहा था। तभी वहाँ कोई आता है और उस गुफा को ब्लास्ट करके वहाँ से भाग जाता है। वहीं क्लब में जेवियर टेलर को वेंसडे के साथ देखकर बहुत जेलस फील कर रहा था, तो वो बियंका से कहता है कि बियंका अपने सायरन की मदद से जेवियर की मदद करे ताकि वो वेंसडे को भूल सके, जिस पर बियंका उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि पहले जेवियर ने सबसे कहा कि बियंका ने उसे अपने सायरन से अपने बस में किया है और अब जेवियर किसी को भूलने के लिए वापस से उसकी मदद चाहता है। तभी वहाँ खून की बारिश होने लगती है और सारे लोग डरकर भाग जाते हैं, लेकिन वेंसडे को और मज़ा आने लगता है। बस जो बारिश हो रही थी वो खून नहीं बल्कि कलत है, जिसे बिलग्रिम के बच्चों ने वेंसडे से बदला लेने के लिए वहाँ पे गिराया था। तभी एकदम से वेंसडे को एक विज़न आता है और उसे पता लगता है कि यूगेन खतरे में है, इसीलिए वो जंगल की तरफ यूगेन को बचाने भाग जाती है। वहीं यूगेन उस मॉन्स्टर से बचने के लिए भाग रहा था और वो मॉन्स्टर उस पर हमला करता ही है कि तभी वेंसडे वहाँ आ जाती है। वो मॉन्स्टर वेंसडे को देखकर वहाँ से भाग जाता है। मिस थ्रोनहिल्स भी वहाँ वेंसडे का पीछा करते करते पहुँच जाती है और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों बाकी के बचे 4 एपिसोड भी जल्दी हमारे चैनल पे आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।